हेलो गाइस, सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 269 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। और जहाँ पे अपना पिछला एपिसोड एंड हुआ था, यहाँ पे कैसे किनियो जो होता है ना, इंटरनल नाइट किंग को मार देता है। आसानी के साथ तो नहीं, बट यहाँ पे हमारे जो ग्रेट एल्डर होते हैं ना, उसकी मदद करते हैं उसको मारने के लिए। तो ग्रेट एल्डर जब उसकी मदद करके उसे बेहोश कर देते हैं उस मॉन्स्टर को, इंटरनल नाइट किंग को, तो किनियो आगे बढ़ के उसे मार देता है। किनियो जब उसे मार देता है तो उसके बाद वो यहाँ पे कहने लगता है कि फाइनली अब मेरा काम और बदला खत्म हुआ। ये बंदा मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया था, अब यहाँ पे इसका बदला तो मैंने ले लिया है इससे। उसे ग्रेट एल्डर कह रहे होते हैं कि एरा पावर्स की ब्लेसिंग तुम रिसीव करोगे जब तुम यहाँ पे आगे बढ़ के और सारे लोगों को मारो। उन्होंने इस एरा में आके बहुत सारा बर्बादी फैलाई है। तो साथ ही यहाँ पे वो अब टकले बंदे जो होते हैं ना, यहाँ पे लड़की की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब बारी है उस लड़की की, तुम आगे बढ़ो, उस लड़की को मार डालो, बाद और भी फायदा होने वाला है, यानी कि तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें और ब्लेसिंग मिलेगी गॉड से। अब हमारा किन्यू कहने लगता है, डायरेक्ट ही कह देता है कि नहीं, वो ऐसा सब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़की को वो जानता है जो कि ची हांटोंग है, और ये लड़की नॉर्मल ह्यूमन ही है। ये एक तरह से पोजेस हो चुकी है जिसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। और वो ये भी कहता है कि वो उसको रिस्टोर करेगा तो उस लड़की को अभी के लिए नहीं मार सकता, उस लड़की की जान को बचा सकता है। तो हमारे ग्रेट एल्डर कहने लगे हैं कि क्या कह रहे हो तुम, ये एक अनडेड है, तुम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते चाहे तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाए। बात याद रखना कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि कैसे ये सब पूरी बर्बादी होने वाली है। वर्ल्ड की एंडिंग ही उसका मिशन है, इस लड़की का मिशन है एंड की बर्बादी, यानी वर्ल्ड की बर्बादी। और लिटिल थिंग जो तुम्हारे ऊपर है ना, वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो याद रखना कि वो तुम्हारा भी अलाय नहीं है। यहाँ पे जो हमारे ग्रेट एल्डर होते हैं वो ओलेग की बात कर रहे होते हैं कि ओलेग जो है ना किनियो को धोखा देगा। तो ओलेग जो है ना बोलता है कि अरे कमीने बुड्ढे घूसट गई, कि क्या बकवास कर रहा है, तू देख नहीं सकता कि मैं यहाँ पे किनियो के कितना ज्यादा साथ हूँ के साथ तब से हूँ जब से यहाँ पे उसकी पावर बढ़ाने में ना पूरी ज्यादा मदद किया है। और यहाँ पे इतने लंबे समय से हम लोग साथ है और तू हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहता है। यहाँ पे दूर है, कुछ भी मत बोल उल्टा सीधा। ये अपने मन में कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। ओलेग मेरा एक तरह से दोस्त है, ब्रदर भी कह सकते हो, जो कि मेरे हर बार साइड पे रहा है, भले ही मैं मरने को हूँ चाहे जीते को हूँ, तो मेरे साथ रहता है और काफी ज्यादा खुश रहता है। मेरे को लगता है जैसे वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे मुझे वो धोखा दे। नहीं हो, यहाँ पे कुछ बातों को सोच लेता है और साथ ही यहाँ पे कहने लगता है कि वो कैसे न कैसे करके ची हान टोंग को वापस लाएगा और उसको ओरिजिनल सेंसेस में और लड़की को दोबारा से ठीक करेगा। एक आइडिया आता है और कहता है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है स्टार स्पिरिट बुक की वजह से। स्टार स्पिरिट बुक जो है ना, जो किनियो के पास है अभी के लिए, बुक के जरिए वो यहाँ पे आसानी के साथ रास्ता ढूंढ सकता है कि कैसे वो यहाँ पे ची हान टोंग को दोबारा रिवाइव कर पाए। तो उसे एक आइडिया आ जाता है और वो कहता है ग्रेट एल्डर, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा ये लालची वाला मैं बात करने वाला हूँ, बट प्लीज यहाँ पे उस लड़की को जाने दीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ आपसे। ने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिसको मैं आसानी के साथ परफॉर्म करते हुए उस लड़की को दोबारा रिस्टोर कर सकता हूँ, मेरे ऊपर यकीन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे जो ग्रेट एल्डर होते हैं गुस्से के साथ कहते हैं कि बस बहुत हुआ लड़के, तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कहा कि उसे मार डालो, मतलब मार डालो। देखा है अपनी आंखों के साथ कि कैसे वो लड़की ने एंडलेस डिस्ट्रक्शन की है, यानी कि उस लड़की की वजह से एंडलेस डिस्ट्रक्शन होने वाले हैं। दुनिया को तबाह कर दोगे सिर्फ इस लड़की की जान को बचाने के लिए। यहाँ पे तुम अगर दो ऑप्शन चुनने वाले तो तुम किसको ही चुनोगे। फीलिंग के लिए तुम पूरे वर्ल्ड को खतरे में डाल रहे हो, लड़के ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत कर देना। यहाँ पे हमारे किनियो को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल ही साइलेंट होता है और ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता ग्रेट एल्डर की बातों का। तो ग्रेट एल्डर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं जो कि गोल्डन स्ट्रिंग्स टाइप की होती है। वो अपनी पावर्स का रिलीज करते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि बस बहुत हुआ, अब तुम ना जबकि ये काम नहीं करना चाहते तो लगता है जैसे इस काम को तो मुझे फिनिश करना ही पड़ेगा। जो पता है कि तुम्हारे से बहुत सारे अट्रैक्शन और साथ ही यहाँ पे तुम इससे एडिक्ट हो चुके हो गए, तो यहाँ पे मैं इस लड़की को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ जिससे तुम्हारे सारे दिक्कतें खत्म हो जाए। पता नहीं क्या हुआ इमेज में, क्या हुआ, बट स्टिल यहाँ पे उनका हमला तो जैसे बहुत ज्यादा क्लोज था अब चियांटोंग से, बट अभी की इमेज में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो थोड़ा सा अभी लेट होते हैं, यानी कि हमला नहीं किया होता, अभी करने वाले होते हैं। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते कि उनका हमला लगने से पहले ही किन्हीं यहाँ पे रोक देता है और कहता है बस बहुत हुआ, प्लीज यहाँ पे ग्रेट एल्डर रुक जाइए, नहीं तो मैं अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। किन्हीं जो होता है ना चियांटोंग को लेकर बहुत ज्यादा ही हाइपर हो जाता है, क्योंकि वो चियांटोंग को आधा सा भी नुकसान या खरोच पहुंचने नहीं दे सकता और कहता है बहुत हुआ ग्रेट एल्डर, अपनी जगह पे रुक जाइए और उसे जाने दीजिए। तो साथ ही दिखाते कि वो अपनी ब्लैक फ्लेम को ऑटोमेटिकली रिलीज करने लगा है, क्योंकि वो जब भी हाइपर है गुस्से में होगा तो अपनी ब्लैक फ्लेम जो होती है ना के अंदर से रिलीज होने लगी होती है। तो साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या ये तो सोर्स फ्लेम है, कि ये वही अनडाइंग फ्लेम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ उस फर्स्ट एरा वाले इंसान के पास है, अनडाइंग फ्लेम को कंट्रोल करता था, यानी कि अनडेड गॉड। उसकी फ्लेम तो नहीं। तो केन्यो कहने लगा होता है कि प्लीज आप उसको जाने दीजिए, वो लड़की को मैं रिस्टोर कर लूंगा और उसे ठीक कर दूंगा। तो मैं बस आपसे एक ही विनती करता हूँ कि उस लड़की को जाने दो। पे जो हमारे ग्रेट एल्डर होते हैं ना, वो कहते हैं अब लगता है जैसे लड़के की तुमने अपने माइंड को बना लिया है और मैं तुमसे तो सामना नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने हमारी काफी ज्यादा जान बचाई है, हमारे भी लड़के काफी सारे आसान है मेरे ऊपर, तो मैं तो तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कर सकता। अब जो तुम कह रहे हो तो मैं उसको मान लेता हूँ। याद रखना कि तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु का कारण भी यही बने। प्लीज केयरफुल रहना लड़के, पर अभी के लिए मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। तो साथ ही हमारे केन्यू भी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है,
है ग्रेट एल्डर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस लड़की को यहाँ पे जाने दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बहुत ज्यादा थैंक यू भी बोलता है उस लड़की को, मतलब लड़की को छोड़ने के लिए। यहाँ पे चिहान टोंग भी काफी ज्यादा जख्मी होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि बस बहुत हुआ, मैं कितनी ज्यादा कमजोर दिख रही हो क्या जो तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। मैंने कि तुम मुझे मार सकते थे पर तुमने मुझे मारा नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कैप्चर भी कर पाओगे। तो साथ ही दिखाते हैं कि वो लड़की आसानी के साथ वहां से खुश हो जाती है कि वो वहां से गायब हो जाती है और भाग जाती है एक तरह से। तो साथ ही हमारे ग्रेट एल्डर किन्यू से कहने लगे होते हैं कि देखो जरा, अब तुमने तुम्हारी वजह से क्या वो लड़की यहाँ से चली गई, अब रिग्रेट करने का और कोई जरूरत नहीं है, पछतावे तो करना मत। अब बाकी है दूसरे बोल्ड लोगों की, यानी कि दूसरे जो है ना ओल्ड होंग और बाकी सारे लोगों की, विलन है उनकी बॉडी को भी उठा के मेरे साथ ले चलो और बाकी के जो जख्मी लोग हैं ना उनको भी लेके पैलेस में चलो, यानी कि जहाँ पे ग्रेट एल्डर रहते हैं वहाँ पे आ जाओ। ग्रेट एल्डर उसको अपनी जगह पे बुलाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर होते हैं ना किन्यू को काफी ज्यादा अच्छे से और बहुत ज्यादा सम्मान से होता है ना कि हाँ भाई ये बहुत बहुत ज्यादा ऑनरेबल गेस्ट है या ऑनरेबल बंदा है, तो ऐसे करके बात कर रहे होते। तो येलो हेयर वाला बंदा वो यही देख के बहुत ज्यादा घबराया हुआ और हैरान भी होता है कि आखिर ये हुआ क्या है ग्रेट एल्डर को, इस बंदे से ये इतना ज्यादा अच्छे होके बात कर रहे होते कि यहाँ पे उनकी बात तक मान ली, यानी कि किन्यू की बात तक मान ली और यहाँ पे उसे किन्यू को एक मौका दे दिया, जैसी पावरफुल मोस्ट लड़की को जाने तक दे दिया। तो साथ ही यहाँ पे वो कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ। अब ये कहता है कि ये जो पर्पल हेयर वाला है ना जो हमारा ट्रेटर है इसको पकड़ लो, ये कमीना कहीं का, इसका तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसको तो बहुत ज्यादा तड़पा के मारूंगा मैं। तो साथ ही यहाँ पे उसे धमकी देके वहां से भगा देता है। ये कुछ लोगों से क्या कि उसे जेल में डलवा देता है और केन्यू जो होता है ना ग्रेट एल्डर के पास आता है जहाँ पे बड़ी सी लाइब्रेरी होती है। अरे केन्यू से ग्रेट एल्डर कह रहे होते हैं और यहाँ पे केन्यू कह रहा होता है ग्रेट एल्डर आखिर बात क्या, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आखिर क्या बात हुई, क्या यहाँ पे आप कुछ बात है जो कि मुझसे करना चाहते हो, कुछ जरूरी बात है क्या। तो साथ ही यहाँ पे ग्रेट एल्डर को दिखाते हैं सच में यार आपने पहले नोटिस नहीं किया होगा, मैं मतलब मैंने तो कर लिया था पर मैं बता नहीं पाया, बट हाँ ग्रेट एल्डर थे ना जब यहाँ पे अपना फाइट में देखा हुआ तो वो काफी ज्यादा जवान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाई अलग ही बंदा आ गया हो, यानी कि बहुत ज्यादा जवान इंसान। अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि फाइट एनर्जी का बड़ा हिस्सा होता है ना वेस्ट कर दिया होता है सिर्फ केन्यू और बाकी लोगों को बचाने के लिए और मॉन्स्टर को भगाने के लिए। कहने लगता है कि ग्रेट एल्डर क्या आप ठीक तो हो ना, क्या यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना, क्या आप कहीं मरने तो वाले नहीं हो रहा। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अरे मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को थोड़ी मदद कर दो बैठने के लिए। तो साथ यहाँ पे किन्यू उनकी बैठने में मदद करता है और ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि ये एक तरह का कर्स है जो कि यहाँ पे मुझे मिला है, तरह से तुम हारने का कर्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे किन्यू बहुत ज्यादा शौक में होता है और कहता है क्या हारने का कर्स, बहुत सारे कर्स बने हैं पर ये हारने का कर्स पहली बार सुना हो। तो यहाँ पे ग्रेट एल्डर से बताते हुए कहते हैं देखो बच्चे अगर बताऊं तो मैं ठीक ठीक तो हम जो है ना एशियंट हीरोज हैं। एशियंट हीरोज वो हीरोज होते हैं जो कि बहुत पुराने टाइम से होते हैं, ये फर्स्ट एरा की या सेकंड एरास के एशियंट हीरोज होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट एल्डर भी एक एशियंट हीरो होते हैं जो कि फर्स्ट एरा से होते हैं। ये लूजर्स के सिवा और कुछ नहीं होते, जो कि यहाँ पे ग्रेट एल्डर ही बोल रहे होते हैं कि ये लोग लूजर्स हैं, लूजर्स एशियंट हीरोज हैं, एरा की ये सबसे बड़े लूजर कहलाए जाते थे। ग्रेट एल्डर हमारे किन्यू को ये भी बताते हैं कि जो लोग यहाँ पे पास्ट एरा में सरवाइव कर लिए गए थे उनकी पावर किन्यू तुम्हारे जैसे भी, तुम्हारे जैसे इंसान से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए थे। पर जो लोग मेरी तरह थे वो ज्यादा पावर्स को हासिल नहीं कर पाए और काफी ज्यादा कमजोर रह गए। हमारे ऊपर ये कर्ज भी लग गया जो कि था एक डिफीटेड कर्ज जो कि यहाँ पे हमेशा रहेगा। ये कर्ज हमें ज्यादातर हेल्प करने से रोकता है, यानी कि हम किसी की ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते, यानी कि को एक तरह से कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे दूसरे एरा के लोगों की मदद करते हैं तो ये कर्ज हमें बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है एक तरह से। मैं एक एशियंट हीरो हूँ, यानी पास्ट एरास का एक हीरो हूँ जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि ये मेरा एरा नहीं है। क्योंकि अगर मेरा एरा होता तो मैं जोरदार पावर और पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर पाता और अपना जो चाहे वो कर पाता। अभी एक नया एरा है तो मेरे ऊपर जो कर्ज है वो ऐसी तरह का है कि यहाँ पे मैं अब नए एरा में कुछ नहीं कर सकता, मैं एक यूजलेस कचरा बन यहीं चुका पे हूँ। ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय, पीस आउट।